हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 और 5 प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 86, 87, 88, 89 और 90 हल करेंगे। कार्यपत्रक 86 में दक्षता है संदर्भ के आधार पर तार्किक प्रश्न कर पाना। पहला, गुलाब खुशबू वाला एक फूल है। यह अनेक रंगों का होता है। गुलाबी रंग के अलावा यह लाल, पीले, सफ़ेद तथा बैंगनी रंगों के होते हैं। ये फूल सजावट, माला बनाने तथा गुलकंद बनाने के काम आते हैं। इससे घर महक जाता है। उक्त गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्न बनाइए। देखो, गुलाब कैसा फूल है? खुशबू वाला फूल है। गुलाब कौन कौन से रंगों के होते हैं? तो गुलाबी, लाल, पीले, सफ़ेद, बैंगनी। तो ये प्रश्न है। तीसरा, गुलाब का फूल क्या काम आता है? सजावट के, माला बनाने के, गुलकंद बनाने के। चौथा है, किस फूल से घर महक जाता है? तो गुलाब के फूल से घर महक जाता है। ये यहाँ 5 प्रश्न बनाए हैं। गुलाब के फूल की क्या विशेषताएं हैं? देखो, ये खुशबू वाला फूल होता है, अनेक रंगों का होता है, सजावट के, माला बनाने, गुलकंद बनाने के काम आता है और घर को महका देता है। ये सब यानी ये 5 प्रश्न हैं यहाँ पर। अगला है दूसरा प्रश्न, क्या, कौन, किस, कब, कैसे, क्यों, कहाँ। इनसे कुछ प्रश्न बनाकर यहाँ लिखिए। हर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं भूलें। प्रश्न करेंगे तो प्रश्न चिन्ह तो लगाना पड़ेगा। देखो, क्या, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कौन, आपके साथ कौन है? किसे, सीता किसे पसंद करती है? कब, तुम घर कब आए? कैसे, आज बाजार कैसे गए थे? क्यों, सुनीति क्यों नहीं आई? कहाँ, आपका दोस्त कहाँ रहता है? ये प्रश्न हो गए क्या, कौन, किसे, कब, कैसे, क्यों और कहाँ। तीसरा है, आप अपने साथी की जानकारी के लिए 4 प्रश्न लिखिए। तो देखो, तुम सुबह कितने बजे उठते हो? दूसरा प्रश्न करेंगे, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? तीसरा प्रश्न करेंगे, तुम कब खेलते हो? और चौथा प्रश्न है, तुम प्रतिदिन कितना पढ़ते हो? ये 4 प्रश्न हो गए। अगला है कार्यपत्रक 87। हल करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे कार्यपत्रक देखते हैं 87। दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण यानी मुहावरों का अर्थ समझकर लिखे पाना। पहला है, एकाएक अपने सामने शेर को खड़े देखकर कर्मा को दिन में ही तारे दिखने लगे। अब बताओ, दिन में तारे थोड़ी दिखते हैं, लेकिन ये मुहावरा है यहाँ पर। इस वाक्य में आया दिन में ही तारे दिखना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है घबरा जाना या डर जाना। कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, उनके सामने के रिक्त स्थान में उनका अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। दिन में तारे दिखना, घबरा जाना। सिर चकरा जाना, कुछ समझ नहीं आना। आँख का तारा होना, बहुत प्यारा। आग में घी डालना, क्रोध अधिक भड़काना। 4 चांद लगना, शोभा बढ़ाना। नीचे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे और उनके सही अर्थ का आपस में मिलान कीजिए। देखो यहाँ पर, दाल ना गलना, काम ना बनना। चेहरा लाल होना, गुस्सा आना। दांत खट्टे करना, हरा देना। नाक में दम करना, परेशान करना। अगला है तीसरा, आपकी पसंद के कोई 2 मुहावरे लिखिए तथा उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कमर कसना, शत्रुओं से लड़ने के लिए कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। देखो, शत्रुओं से लड़ने के लिए कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। टूट पड़ना, राम की सेना रावण की लंका पर टूट पड़ी। ये थे 2 मुहावरे और उनका वाक्य में प्रयोग। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 88। दक्षता रहेगी चित्र देखकर संदर्भानुसार कहानी लिखे पाना। तो देखो, इसमें है चित्र देखकर कहानी लिखिए। ये क्या, देखो, इस मेंढक के हाथ में एक रिंग है। ये रिंग देखो, ये बगुला आता है मेंढक खाने के लिए। तो मेंढक ने इसकी चोंच में देखो रिंग फंसा दी। अब देखो, बगुले के चोंच में रिंग फंस गई। अब ये कुछ भी नहीं खा सकता। इस कहानी को हम यहाँ लिखेंगे, कहानी बनाएंगे इन चित्रों की। एक तालाब में बहुत से जीव जंतु रहते थे
वहाँ पर बहुत सारे मेंढक और मछलियाँ भी रहते थे। एक बगुला प्रतिदिन कई मेंढकों व मछलियों को खा जाता था। एक दिन एक बुद्धिमान मेंढक एक वर्ताकार रिंग लाया। जब बगुले ने मेंढक खाने के लिए चोंच खोली तो मेंढक ने रिंग चोंच में फंसा दी। मेंढक पुनः गहरे तालाब में चला गया। इस प्रकार बुद्धिमान मेंढक ने अपनी जान बचा ली। ये एक कहानी है। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 89 का। दक्षता रहेगी, दिए गए शब्दों को एक संदर्भ में रखकर कहानी या कविता लिखे पाना। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, चलो उन शब्दों से एक कहानी बनाते हैं। बंदर, दूध, लोटा, पेड़, थैला, सड़क, लड़की, केला। ये शब्द आने चाहिए उस कहानी के अंदर, तो बनाएंगे। एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक दिन सड़क पर एक लड़की लोटे में दूध व थैले में केले लेकर जा रही थी। बंदर भूखा था। उसने लड़की के हाथ से लोटा झपट लिया। लड़की ने कहा, आप दूध का लोटा दे दो, मैं तुम्हें केले दूंगी। बंदर ने बात मान ली, लोटा वापस कर दिया। लड़की ने केले दिए। केले लेकर पेड़ पर जाकर खाने लगा। इस कहानी में बंदर, पेड़ और लड़की हैं। चलो उनका चित्र बनाते हैं। यहाँ पर चित्र बनाना है पेड़, बंदर और लड़की। आप एक सुंदर सा यहाँ पर चित्र बनाएंगे। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 90 का। 90 के कार्यपत्रक में दक्षता रहेगी, होर्डिंग्स, सूचना बोर्ड आदि की सूचनाओं को पढ़कर समझ व लिख पाना। ये देखो यहाँ पर एक चित्र दिया है। पर्यावरण मित्र, पेड़ पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें, ऊर्जा की बचत करें, पानी की बचत करें, कचरे को छांटें, पुनः प्रयोग में लाएं, कचरे की मात्रा में कमी लाएं, अपने त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल बनाएं, पर्यावरण मित्र बने। नीचे लिखी कौन सी बात विज्ञापन में नहीं है, उस पर गलत का निशान लगाओ। पैसे की बचत नहीं है इसमें, पेड़ पौधे लगाना भी है, पानी की बचत भी है, ऊर्जा की बचत भी है। यह विज्ञापन किसके बारे में है? पर्यावरण के बारे में। अगला है तीसरा प्रश्न, विज्ञापन में लिखा पर्यावरण मित्र बने। आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं? पेड़ पौधे लगाकर, पानी व ऊर्जा की बचत करके, कचरे का सही निपटान करके आदि से पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। आप पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या करेंगे? कोई 3 कार्य बताएं। समय पर पानी देंगे, पशुओं से सुरक्षा करेंगे, पेड़ पौधों की निगरानी करेंगे। ये था कार्यपत्रक 86 से लेकर 90 तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।